नमस्कार। बिहार एसएससी के इस सेट सीरीज में स्वागत है। हम देखते हैं अगला प्रैक्टिस सेट संख्या 15, जो कि बिहार एसएससी के साथ साथ बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार एसएससी के इस सेट सीरीज में। शुरुआत करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। पहला प्रश्न है, सांग्री-ला संवाद के 22वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी सिंगापुर। तो बताइए सांग्री-ला संवाद के 22वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंगापुर में। सिंगापुर में 22वें संस्करण सांग्री-ला संवाद के 22वें संस्करण का आयोजन किया गया है। सिंगापुर की राजधानी कहाँ है? सिंगापुर ही है। भारत की राजधानी नई दिल्ली, वियतनाम का हनोई और चीन के बीजिंग। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। शुक्र ग्रह किस दिशा में घूर्णन करता है? ऑप्शन ए पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन बी पूर्व से उत्तर, ऑप्शन सी पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन डी उत्तर से दक्षिण। तो बताइए शुक्र ग्रह किस दिशा में घूर्णन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है यह सूर्य से दूसरा निकटतम ग्रह है। पहला कौन है? मरकरी, उसके बाद मरकरी यानी कि बुध, उसके बाद वेनस यानी कि शुक्र। दूसरा ग्रह है सूर्य से निकटतम और यह सबसे गर्म ग्रह है। सूर्य जो है सबसे गर्म ग्रह है और पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है शुक्र। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कोणीय संवेग बराबर है। कोणीय संवेग बराबर है। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग, ऑप्शन बी द्रव्यमान इंटू कोणीय वेग, ऑप्शन सी रैखिक वेग इंटू कोणीय वेग, ऑप्शन डी द्रव्यमान इंटू रैखिक वेग। तो बताइए कोणीय संवेग बराबर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग। कोणीय संवेग बराबर किसका है? कोणीय संवेग बराबर जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग। जो कोणीय संवेग है यह एक सदिश राशि है। कोणीय संवेग सदिश राशि है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध समाचार पत्र द हितवाद की स्थापना किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? ऑप्शन ए अरविंदो घोष, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी जेम्स ऑगस्टस हिक्की। तो बताइए द हितवाद की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने द हितवाद की स्थापना की थी। बंगाल गजट के संपादक थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की। मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय, मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी भी इनकी ही पत्रिका है। उदंत मार्तंड, जुगल किशोर शुक्ला। ये जो द हितवाद है, ये जो समाचार पत्र द हितवाद है, यह 1911 में स्थापित किया गया था, जो कि एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र है द हितवाद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? द हितवाद की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? ऑपरेशन प्रहार। ऑप्शन ए साक्षरता अभियान, ऑप्शन बी धूम्रपान निषेध, ऑप्शन सी शराबबंदी, ऑप्शन डी कोविड-19 टीकाकरण। तो बताइए ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा शराबबंदी। शराबबंदी जो कि बिहार में बहुत चर्चा में है, तो ऑपरेशन प्रहार शराबबंदी से संबंधित है। अभी हाल ही में गया को गया जी कर दिया गया है, नाम बदलकर गया को गया जी कर दिया गया है, तथा मखाना बोर्ड का गठन हुआ है। बिहार में मखाना बोर्ड के गठन करने को मंजूरी मिली है तथा सर्वप्रथम ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार बना है। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार बना है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025
की मेजबान बिहार है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन प्रहार शराबबंदी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर बसा था? ऑप्शन ए भीमा नदी, ऑप्शन बी तुंगभद्रा नदी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी, ऑप्शन डी कावेरी नदी। तो बताइए विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर बसा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी पर विजयनगर साम्राज्य स्थित था। विजयनगर की स्थापना किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने, ये दोनों भाई थे। विजयनगर की स्थापना किए थे 1336 में। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की असफलता का संभावित कारण क्या था? ऑप्शन देखेंगे इसका। ऑप्शन ए भारतीयों में एकता का अभाव, ऑप्शन बी प्रशासन और धर्म की दृष्टि से अंग्रेजों की श्रेष्ठता, ऑप्शन सी विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला था, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि भारतीयों में एकता का अभाव था। 1857 की क्रांति के समय भारतीयों में एकता का अभाव था, और बी भी सही है, प्रशासन और धर्म की दृष्टि से अंग्रेजों की श्रेष्ठता थी, और विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला था। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 1857 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं, जैसे मुख्य केंद्र कौन कौन था, यानी कि दिल्ली से किसने नेतृत्व किया था? बहादुर शाह जफर द्वितीय ने, कानपुर से नाना साहब ने, लखनऊ से बेगम हजरत महल तथा झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, और बिहार में जगदीशपुर से कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग था गवर्नर जनरल। अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए हेनरी, ऑप्शन बी लैमार्क, ऑप्शन सी हक्सले, ऑप्शन डी ट्रेविरेनस। तो बताइए जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार किसका कथन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हेक्सले, यानी कि हक्सले ने कहा था कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। कब कहा था? 1963 में। 1963 में इसने कहा था। अगला प्रश्न पर चलते हैं, बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए ज्योतिबा फुले, ऑप्शन बी करसन दास मूल जी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, जिसका आ रहा है उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देते जाइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। बहिष्कृत भारत पत्रिका का शुभारंभ किसने किया था? भीमराव अंबेडकर ने। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी माना जाता है। यह भारत के पहले कानून मंत्री थे तथा ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। और इनको 1936 में बॉम्बे विधानसभा से MLA के रूप में निर्वाचित हुए थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनकी पत्रिकाएं हैं जैसे मूक नायक इनकी पत्रिका है, जो कि 1920 में, मूक नायक पत्रिका 1920 में शुरुआत हुआ था। बहिष्कृत भारत जो हो गया यह 1927 में। इनकी दो और पत्रिकाएं थी, कौन कौन? समता जो कि 1929 में, और एक थी जनता जो कि 1930 में शुरुआत हुआ था। अगला प्रश्न पर चलते हैं, पराग्वे की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए एसेंसियन, ऑप्शन बी जाग्रेब, ऑप्शन सी सैन जोस, ऑप्शन डी मानागुआ। तो बताइए पराग्वे की राजधानी कहाँ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा एसेंसियन। पराग्वे की राजधानी एसेंसियंस है। उरुग्वे की राजधानी कहाँ है? उरुग्वे के मोंटेवीडियो यह उरुग्वे की राजधानी है। वेनेजुएला का काराकस, गुआना का जॉर्जटाउन गुआना का है। और देखते हैं जैसे दक्षिण अफ्रीका का राजधानी कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका का राजधानी है प्रिटोरिया। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। कनाडा का ओटावा है। तथा ब्राजीलिया, रूस, मॉस्को और जापान का टोक्यो है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 11 पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2025 के प्रीतिजर वास्तुकला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? 2025 के लिए प्रीतिजर वास्तुकला पुरस्कार ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए एंड्रयू बार्टी, ऑप्शन बी रिचर्ड सटन, ऑप्शन सी लियू जियाकुन, ऑप्शन डी सीन बेकर। तो बताइए 2025 के प्रीतिजर वास्तुकला पुरस्कार किसको मिला है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लियू जियाकुन को, जो कि चीनी वास्तुकार और शिक्षक हैं। इनको 2025 के प्रीतिजर वास्तुकला पुरस्कार के लिए चुना गया है। किनको? लियू जियाकुन को। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारत में शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किसने की थी यह बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी। कब? 1920 में। शुद्धि आंदोलन की शुरुआत 1920 में की थी। और इनको हिंदू धर्म के मार्टिन लूथर कहा जाता है। मार्टिन लूथर, हिंदू धर्म का मार्टिन लूथर कहा जाता है। किसको? दयानंद सरस्वती को। तथा आर्य प्रकाश प्रकाशित एक समाचार पत्र इन्होंने ही प्रकाशित किया था। और इनका एक नारा था, भारत भारतीयों के लिए है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी रूस। तो बताइए सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका का। अमेरिका का है सबसे पुराना लिखित संविधान, अमेरिका का है, जो कि 17 सितंबर 1787 को बनकर तैयार हो गया था और 4 मार्च 1789 को लागू हुआ। यानी कि 1787 में तैयार हुआ और 4 मार्च 1789 को लागू हुआ था। तो सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका का। सबसे बड़ा किस देश का है? भारत का है। अगला प्रश्न सेम टाइप का है। सबसे नया संविधान किस देश का है? सबसे नया संविधान किस देश का है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी क्यूबा, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी फिजी। तो बताइए सबसे नया संविधान किस देश का है? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्यूबा का। क्यूबा का सबसे नया संविधान है। कब लागू हुआ है? 24 फरवरी 2019 को क्यूबा का संविधान लागू हुआ है। 24 फरवरी 2019 को अपनाया गया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू, क्यूबा का हवाना, जापान का टोक्यो, फिजी का सुआ। और नेपाल का संविधान कब लागू हुआ? 20 सितंबर 2015 को। 20 सितंबर 2015 को नेपाल का संविधान लागू हुआ। और क्यूबा का 24 फरवरी 2019 को। नेपाल के संविधान में कुल 296 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियां हैं। अनुसूची है 7। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है आपको बताना है। कुतुब मीनार की ऊंचाई ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए 75 मीटर, ऑप्शन बी 77 मीटर, ऑप्शन सी 73 मीटर, ऑप्शन डी 71 मीटर। तो बताइए दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की ऊंचाई। इसका सही उत्तर हो जाएगा 73 मीटर। कुतुब मीनार 73 मीटर ऊंचा है, जो कि इसका फीट में देखेंगे तो लगभग 239 फीट होगा। 73 मीटर। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका नींव रखी और पूरा किया इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने पूरा किया है 1220 में पूरा किया इल्तुतमिश ने। और नींव रखा गया 1199 में। तथा इसको 1993 में, यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, 1993 में यूनेस्को में शामिल किया गया। यूनेस्को में शामिल किया गया 1993 में। चार मीनार कहाँ पे है? हैदराबाद में, जो कि निर्माण किया कुली कुतुब शाह ने। अगला प्रश्न है, भारत में किस मुस्लिम शासक ने जजिया कर का प्रचलन किया? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी फिरोज शाह। तो बताइए किस मुस्लिम शासक ने जजिया कर का प्रचलन किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर का प्रचलन किया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, इनमें से कौन गजनी वंश का संस्थापक था?
ऑप्शन ए अल्पतगीन, ऑप्शन बी महमूद, ऑप्शन सी सुबुक्तगीन, ऑप्शन डी इस्माइल। तो गजनी वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्पतगीन। जो अल्पतगीन था यह गजनी राजवंश का संस्थापक था। इसके गुलाम था सुबुक्तगीन। अल्पतगीन का गुलाम था सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन के पुत्र महमूद गजनवी इसके बाद बना, जो कि महमूद गजनवी बना, जो कि 1000 से लेके 1027 ईस्वी तक शासन किया, आक्रमण किया भारत में 1000 से लेके 1027 ईस्वी तक। और पहला आक्रमण किया 1000 में हिंदू शाही शासक जयपाल के विरुद्ध, और भारत पर 17 बार इसने आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया। इसी का प्रसिद्ध आक्रमण है 1025 में, जो कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था गुजरात में, और उस समय गुजरात का शासक भीम प्रथम था, जो कि चालुक्य वंश से संबंधित था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना था? किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना था? ऑप्शन ए आर.पी. त्रिपाठी, ऑप्शन बी के.ए. निजामी, ऑप्शन सी मोहम्मद अजीज मोहम्मद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, इल्तुतमिश का भारत का मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक किसने माना था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आर.पी. त्रिपाठी ने। आर.पी. त्रिपाठी ने माना था। इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली राजधानी बनाया। इल्तुतमिश जो था लाहौर से दिल्ली राजधानी बनाया, तथा ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बंदायों की एकता प्रदान किया। किसको? इल्तुतमिश को। और इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, इसलिए इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश ने चांदी का टांका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1966। तो बताइए, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1966 में। 1980 में हुआ था वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, और 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था। तो 1980 में वन संरक्षण अधिनियम, 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, और 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। प्रश्न संख्या 20, सीता माता की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? ऑप्शन ए सीतामढ़ी, ऑप्शन बी बोधगया, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी मधुबनी। तो बताइए, किस जिले में किया जाएगा सीता माता का विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति का निर्माण? इसका सही उत्तर हो जाएगा सीतामढ़ी। सीता से सीतामढ़ी हो जाएगा, याद करने में आसानी रहेगा, जो कि 251 मीटर ऊंचा होगा। और इसकी घोषणा कब की गई थी? 13 फरवरी 2022 को घोषणा की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीतामढ़ी में। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईपीएल में एक ही ओवर में दोनों हाथों से गेंदबाजी करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन ए अक्षर पटेल, ऑप्शन बी लिविंगस्टन, ऑप्शन सी कामिंडू मेंडिस, ऑप्शन डी कुलदीप यादव। तो बताइए, आईपीएल में एक ही ओवर में दोनों हाथों से गेंदबाजी करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा कामिंडू मेंडिस। कामिंडू मेंडिस, जो कि एक ही ओवर में दोनों हाथों से गेंदबाजी किए हैं। आईपीएल के बारे में देखते हैं। आईपीएल 2025 का विनर कौन है? रॉयल चैलेंजर बेंगलोर आरसीबी। पर्पल कैप किसको मिला है? पर्पल कैप मिला है प्रसिद्ध कृष्णा को पर्पल कैप। और ऑरेंज कैप किसको मिला है? ऑरेंज कैप मिला है साई सुदर्शन को ऑरेंज कैप मिला है। तथा अभी हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में महेंद्र सिंह धोनी को शामिल किया गया है। आईसीसी का अध्यक्ष कौन है? जय शाह आईसीसी के अध्यक्ष हैं, और बीसीसीआई के रोजर बिन्नी। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन को स्रावित करती है? ऑप्शन ए अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन सी अंडाशय, ऑप्शन डी थायराइड ग्रंथि।
तो बताइए कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन को स्रावित करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि, जो कि शरीर की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला प्रश्न है, विलयनों से शुद्ध ठोसों को उनके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? ऑप्शन ए विसरण, ऑप्शन बी संघनन, ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन डी क्रिस्टलीकरण। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? विलयनों से शुद्ध ठोसों को उनके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि, क्रिस्टलों को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण, जिसका उदाहरण एक और है समुद्री जल से शुद्ध नमक निकालना, वो भी क्रिस्टलीकरण के अंतर्गत ही आता है। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंगो का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो आपको बताना है फ्लेमिंगो का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो का त्यौहार मनाया जाता है। 9 से 10 जनवरी को मनाया गया है फ्लेमिंगो त्यौहार। महत्वपूर्ण त्यौहार देखते हैं, जैसे कर्नाटक में कौन कौन त्यौहार मनाया जाता है? उगादी, कर्नाटक में उगादी, हम्पी महोत्सव और मैसूर दशहरा, ये जो है कर्नाटक का प्रमुख त्यौहार है। अब देखेंगे अगला केरल का त्यौहार देखेंगे, जैसे ओणम, त्रिशूर पूरम और एक अटुकल पोंगल भी केरल में होता है। आंध्र प्रदेश का हो गया फ्लेमिंगो। महाराष्ट्र का गणेश चतुर्थी, गुड़ी पड़वा भी है, और एक बाणगंगा त्यौहार भी मनाया जाता है महाराष्ट्र में। अंतिम प्रश्न है, द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए सत्यजीत रे, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी आर.के. नारायण। तो बताइए द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने द गोल्डन बोट नामक पुस्तक लिखी है। और ये गीतांजलि भी इनका ही पुस्तक है, गीतांजलि, जो कि इसी के लिए 1913 में, गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को। सत्यजीत रे, द कंप्लीट एडवेंचर ऑफ फेलुदा किसके द्वारा लिखा गया है? सत्यजीत रे। मुंशी प्रेमचंद का बहुत सारी पुस्तकें हैं, जैसे गबन गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, बहुत सारी है मुंशी प्रेमचंद्र की पुस्तकें। और आर.के. नारायण का देखेंगे हम लोग, द गाइड, आर.के. नारायण का द गाइड और मालगुड़ी डेज आर.के. नारायण की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, विनिपेग झील किस देश में स्थित है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। विनिपेग झील किस देश में स्थित है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।